हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। होप सो आपको स्टोरी समझ में आ रही हो और पसंद भी आ रही हो। एंड मुझसे किसी ने कहा था कि किसी ने क्या यार, पता नहीं क्या ही हो गया, आप लोगों को वॉइस इंग्लिश में मिलती है। अब मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं हिंदी में ही रिकॉर्ड करता हूँ और काफ़ी सारे लोग नॉर्मली सुनते हैं। कुछ ही लोगों के साथ ये इशू आ रहा है, तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि या तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख लो कि इंग्लिश को हिंदी में कैसे कन्वर्ट करें। वीडियो को अगर आ रही हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसमें बेहतर तरीके से आपको बता देंगे, मेरे भी बताने की ज़रूरत नहीं है। या तो फिर मैं ही बता रहा हूँ, सेटिंग में जाइए, जब आप वीडियो प्ले करते हैं सेटिंग में जाइए, उसके बाद ऑडियो ट्रैक पे जाइए, उसके बाद हिंदी सेलेक्ट करिए, वो ऑटोमेटिक ले रहा है, मैंने कुछ नहीं किया है। एंड मैंने अपनी सेटिंग में जाके ऑप्शन भी चेक किया है, तो मैंने सब कुछ हिंदी में ही करके रखा है। मतलब मैंने सोचा कि शायद मेरी तरफ से कुछ हो गया, इतने सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कि उनमें से कुछ लोगों को हर चैनल पे। तो मैंने खुद ही से चेक किया है सारे चैनल की सेटिंग, और सब कुछ हिंदी में है, मैंने प्रॉपरली देखा है। तो मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है ऐसा, आपको खुद ही उसे ठीक करना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं हिंदी में ही वीडियो डाल रहा हूँ, जब मेरी ऑडियंस ही हिंदी सुनने वाली है तो मैं इंग्लिश में क्यों डालूँगा? आप ही बताइए, मैं इंग्लिश में डाल के करूँगा क्या जब आपको समझ में ही नहीं आएगा? और मैं खुद तो बोलूँगा नहीं इंग्लिश। तो इसीलिए बस यही कहना चाहूँगा कि आपको खुद ही देखना पड़ेगा, ये 2 चीज़ें करके देखना, यूट्यूब से वीडियो देख लेना या तो फिर जैसे मैंने बताया वैसे कर लेना, आपकी प्रॉब्लम आई थिंक सॉल्व हो जाए। और फिर भी नहीं हो रही है तो फिर मैंने कुछ भी नहीं किया है, आपको खुद ही कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा, जुगाड़ करना पड़ेगा, या अदर फ़ोन में चेक कर लो एक बार प्ले करके, उसमें अगर कोई सेटिंग मिल जाए और इसमें ना आ रही हो आपके फ़ोन में, तो फिर आपके फ़ोन में फ़ॉल्ट है, ना कि वीडियो में। तो आप ऐसा कर सकते हो, जैसे हम फैमिली में फ़ोन चेक कर सकते हैं एंड उसके बाद चेक करने के बाद फिर पता लगा सकते हैं कि इशू कहाँ आ रहा है। ठीक है, कुछ कुछ फ़ोन में भी होता है गड़बड़ी, नहीं लेता है, कभी कभी अपडेट भी नहीं होता है आपका फ़ोन, तो आप अपडेट कर लिया करो अपने फ़ोन को, अगर कोई अपडेट आ रही हो, मीन्स कि यूट्यूब अपडेट कर लो, उसके बाद देखो, शायद में भी इसलिए प्रॉब्लम हो। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा इधर उधर, थोड़ा सा ढूंढ ढूंढ के, या फिर फ़ोन अपडेट आता है तो फ़ोन अपडेट कर लिया करो। ये सब अपडेट्स जो होती है उसकी वजह से भी अगर हम नहीं करते तो प्रॉब्लम होती है फ़ोन में। तो अगर एक बार अपडेट हो जाता है फ़ोन तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है, क्योंकि मेरे साथ भी होता है, नॉर्मल है, सबके साथ होता है। फ़ोन में अपडेट नहीं होती है तो काफ़ी टाइम तक कुछ ना कुछ इशू रहता है, जैसे कि हाइप का ऑप्शन काफ़ी लोगों को नहीं दिख रहा था एंड मुझे खुद नहीं दिख रहा था मेरे चैनल पे। बाद में जब फ़ोन वगैरह अपडेट होता है एंड कुछ लोग को दिख भी रहा था, तो जिनका अपडेट होगा वो देख रहे होंगे। खैर, मैंने बहुत सारा बोल लिया, आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। मैं स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था जो लैंजन था वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट था एंड रो रहा था, और जो विंग था उसके सिर को धीरे धीरे सहला रहा था, और विंग के लैप पे लैंजन ने सिर रखा था। विंग के काफ़ी ज़्यादा पूछने के बाद लैंजन बता देता है कि इशू क्या है। लैंजन बोल देता है कि उसे चैंग का सच पता चल गया और लैंजन उसे हेट करता है। विंग को तो समझ ही नहीं आया, अभी तो मिले थे वो लोग। तभी विंग कहता है, मुझे सही से बताइए, आखिर क्या सच आपको पता चल गया? और धोखा, कैसा धोखा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप क्या बता सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं? लैंजन बस आंखें बंद कर लेता है और कहता है, वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। तभी वो विंग हैरान होता है। विंग कहता है, पर आपका तो चाइल्डहुड लव है ना? लैंजन कहता है, सिर्फ मेरा है, उसका नहीं, उसने मुझे बस यूज़ किया है। विंग विंग हैरान होता है, विंग को बहुत बुरा लगता है। विंग कहता है, कितने साल से आप साथ थे? लैंजन कहता है, जब से हम स्कूल में थे, जब से उसे मैंने देखा था। बहुत टाइम हो गया है, सालों बीत गए। मैं बचपन से उसे ही चाहता हूँ, उसके अलावा कभी किसी ओमेगा को देखा तक नहीं। उसने जो कहा सब कुछ माना। उसने उसने कहा कि कभी पब्लिक मत करना, मैंने नहीं किया। उसने कहा मुझे टच मत करना सबके सामने, मैंने नहीं किया। उसने अकेले में भी मना किया, मैंने वो भी माना। उसने कहा दोस्त की तरीके रहेंगे,
मैं वो भी माना। स्टार्ट में तो हम दोस्त ही थे स्कूल के टाइम पे, एंड फिर कॉलेज आया, ये सब कॉलेज की बात है। एंड उसके बाद उसने मुझे किस करने तक नहीं दिया। मैं उसमें भी एग्री था। उसने जो जो कहा मैंने सब माना। उसने कहा हम शादी नहीं करेंगे अभी, मैं उस पर भी एग्री हो गया। हर चीज़ तो मानी मैंने, लेकिन गलती कहाँ कर दी मैंने। प्यार मैं उसे करता हूँ, सब चीज़ उसके लिए करता हूँ, जो वो बोलता है वो करता हूँ। तो मैंने गलती कहाँ कर दी ये समझ नहीं आ रहा कि उसे किसी और के पास जाना पड़ा मुझे छोड़ के। और ठीक है, ठीक है मानता हूँ गया, लेकिन अगर जाना ही था तो बता देता मुँह पे। उसने छुप के सब कुछ किया है। वेंग वेंग हैरान था। वेंग कहता है आप पूरी बात बता सकते हैं क्या हुआ है? मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि वो किसी और के साथ है? ऐसा भी तो हो सकता है आपको गलतफहमी हुई हो। तभी लैंसन तुरंत ही उठ के बैठ जाता है और विंग को देखता है और कहता है गलतफहमी? लाइक सीरियसली? मैं बिना कंफर्म किए चला आऊँगा, आपको ऐसा लगता है? तभी विंग चुप हो जाता है। लैंसन कहता है वो मेरा बचपन का प्यार है, क्या मैं इतनी ईजिली यकीन कर लूँगा? आपको लगता है? बचपन से वो कितने लोगों के साथ है। मैं अगर शक करने पे आता तो कर चुका होता, लेकिन कभी किया? वो औरों के साथ आराम से घूमता है, लेकिन मेरे साथ घूमने में उसे प्रॉब्लम रहती है। खैर चलिए, मैं समझता हूँ कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, इसलिए उसे बाहर शो करने में प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि कल को हमें शादी करनी है, ऐसे समथिंग। इसलिए यही सोच के मैं चुप रहा, लेकिन बिना कन्फर्म किए नहीं आया हूँ। उसने खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट किया वो कोई मुझसे प्यार नहीं करता। विंग हैरान था। लैंसन अपसेट होता है, अपने फेस पे हाथ रखता है और वो बस फिर से स्टार्ट हो जाता है। लैंसन कहता है एक कोई पूरी दुनिया बना लेना बहुत गलत है। मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। मैंने गलती कर दी। उसे जाना था तो बोल देता, मैं रोक थोड़ी लेता। होता है, बचपन से मैंने प्यार किया, उसने भी किया है कि नहीं अब तो मुझे इस पर भी डाउट है। अगर उसने नहीं किया तो मुझे मुंह पे बोल देता, क्यों मेरा यूज़ किया हमेशा। तभी विंग देख रहा था। विंग कहता है शांत हो जाइए। विंग धीरे से उसके शोल्डर पे बैठ करता और कहता वैसे ये बताइए उन्होंने यूज़ क्या किया आपका? लैंसन देखता और कहता करियर में आगे बढ़ने के लिए उसने इस्तेमाल किया मेरा। तभी विंग देख रहा था। लैंसन कहता अब सब समझ में आ रहा है मुझे कि उसे मेरे साथ नहीं रहना था, मेरे साथ फेमस होना था। फेमस होके उसे मुझे छोड़ के अदर डायरेक्शन चूज़ करनी थी। विंग कहता है देखिए हो सकता है कि तभी लैंसन कहता उसने अपने मुंह से एक्सेप्ट किया। आप बिलीव कर सकते हो मैम, उसने बोल दिया है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता है। विंग हैरान था। लैंसन कहता उसने कहा कि वो सिर्फ मेरा दोस्त है, मुझे नहीं चाहिए ऐसी दोस्ती। ऐसे धोखेबाज दोस्ती से अच्छा मैं अकेला रह लूँ। मैंने पूरी ज़िंदगी उसे दे दी और आगे की भी उसी को देता, उसके साथ ही सब कुछ करना था। मुझे खुद पे अफसोस हो रहा है कि अपना टाइम, अपना लव, अपनी हर एक चीज़ उसे क्यों देती मैंने, क्यों? विंग देख रहा था। विंग को नहीं पता ये प्यार मोहब्बत और कंसोल करना कैसे, इस मामले में थोड़ा वीक था विंग धीरे से पास आता और कहता कोई बात नहीं, रोते नहीं हैं। आपको हैप्पी होना चाहिए कि आप शादी के बाद अगर ये सब कुछ जानते तो कितना बुरा होता। शादी से पहले आपको पता चल गया और अब शायद वो आपको बता ना पा रहे हो, शायद वो अपने दोस्त को खोने से डर रहे हो। लैंसन घूर के देखता और टाइट करके पकड़ लेता विंग को और कहता इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो आप? जानते हो उसे? मैं जानता हूँ। आप मुझे जानते हो? विंग
विंग चुप हो जाता है। विंग कहता वो हर्ट हो रहा है। तभी लैंसन ग्रिप को लूज़ करता और कहता आई एम सॉरी। वो हाथ हटा लेता। विंग कहता नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, मैं किसी को नहीं जानता। शायद मेरा एडवाइस देना गलत होगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, आपने जो किया वो आपने किया है, आपसे उन्होंने करवाया तो नहीं होगा ना। लैंसन घूर के देखता है। विंग कहता अपनी मर्ज़ी से किया होगा, क्योंकि हम कुछ भी करते हैं तो अपनी मर्ज़ी से करते हैं, तो बाद में अगर सामने वाला कुछ करे तो ब्लेम उस पर क्यों देते हैं। लैंसन शांत हो जाता है और विंग की बात को सुनता है। लैंसन कहता क्या मतलब है। विंग कहता है क्या कभी उसने आपसे कुछ मांगा? मैं बस पूछ रहा हूँ, तभी तो मैं कुछ बता पाऊँगा। लैंसन कहता है मुझे नहीं पता उसने मुझसे कुछ मांगा या नहीं, लेकिन मैंने उससे बहुत कुछ मांगा बट उसने कभी नहीं दिया। विंग कहता हाँ, क्योंकि शायद उसने आपसे कभी प्यार किया ही नहीं, वो फीलिंग नहीं थी उसके अंदर जो आपके अंदर थी। अब ज़बरदस्ती तो आपके लिए फीलिंग्स नहीं जगा सकते ना, लेकिन शायद वो सोच रहा हो कि कभी ना कभी डेवलप हो जाए आपके लिए फीलिंग, लेकिन आपके लिए ना हो के वो किसी और के लिए हो गई। क्योंकि चाइल्डहुड लव एक फ्रेंडशिप ही होता है, मतलब जिसे हम दोस्त की तरीके देखते हैं वो दोस्त ही रहता है। कभी कभी कोई दोस्ती प्यार में नहीं बदल पाती है। जैसे कि मेरे पास ही बहुत सारे दोस्त हैं अल्फ़ा, एंड मेरे बचपन से दोस्त हैं, हम साथ में रहे, लेकिन फीलिंग्स कभी नहीं आई उनके लिए मेरे दिल में। कॉलेज में हूँ, बहुत सारे अल्फ़ा हैं, सबके बीच में हूँ मैं, सबके पार्टनर्स हैं, बट मैं नॉर्मली सबसे बात करता हूँ, फीलिंग्स नहीं आई मुझ में। लेकिन वही फीलिंग एक बार आपके ब्रदर से टकराने के बाद ही आ गई, और सोच लिया कि इस पर्सन के साथ रहना है, और देखिए आज शादी कर ली। यही फीलिंग होती है जब हम बिना एक पल वेस्ट किए ये तय कर लेते हैं कि हमें किसके साथ लाइफ स्पेंड करनी है। वो एक मोमेंट काफ़ी होता है। क्या पता आपके दोस्त को वही एक मोमेंट काफ़ी लगा हो किसी और के साथ, जो कभी आपके साथ फील ना हुआ वो किसी और के साथ हुआ। लैंसन कहता तो ये मेरा बैड लक है। मैं क्या उसे दोष ना दूँ? मैं आपकी बात मान रहा हूँ, ठीक है, हो गया प्यार, मुझे बता देता। याद से नहीं, बहुत टाइम से चल रहा है और मैंने इसे इग्नोर किया है। मुझे लगा कि वही कहता हाँ मैं समझ रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। वही बात सामने आई। अब देखिए आपने क्या किया, आपने सीधे दोस्ती तोड़ दी। शायद इसी चीज़ से वो डर रहा हो और आपको ना बताया। तभी लैंसन गुस्सा करता और कहता तुम भी ओमेगा हो ना, तुम भी नहीं समझोगे, आखिर एक ओमेगा दूसरे ओमेगा को सपोर्ट तो करेगा ही। तब विंग देख रहा था लैंसन को। विंग नज़रें नीचे करता है और कुछ नहीं बोलता है। लैंसन गुस्से में था बहुत ज़्यादा, बस वो कंट्रोल कर रहा था खुद को कि वो कुछ कर न जाए बुरा। विंग देखता और कहता अगर आपको ऐसे ही लगता है कि मैं किसी को भी सपोर्ट कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, और ना ही आपसे कुछ कहने का। आपने सही कहा, ना मैं उन्हें जानता हूँ और ना आपको। मैं तो बस इसीलिए आया था क्योंकि आप ब्रदर हैं मेरे हस्बैंड के, एंड मैं बहुत मानता हूँ और केयर करता हूँ। हाँ, बॉन्ड नहीं है हम दोनों के बीच वैसा, लेकिन फिर भी अभी अभी रिश्ता बना है, और मैं बस चाहता हूँ कि अगर आपको कोई परेशानी है तो हेल्प करूँ। मुझे नहीं पता ना आपके बारे में और ना आपके पार्टनर के बारे में, मुझे लगता है आप खुद ही संभाल लोगे सब कुछ। विंग उठ जाता है। लैंसन तुरंत ही विंग की तरफ देखता है। विंग थोड़ा गुस्सा हो गया था। विंग जाने लगता है डोर की तरफ। तभी लैंसन देखता और वो अपसेट था। लैंसन तुरंत ही उठ के आता है और विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है सुनो, आई एम सॉरी, माफ़ कर दो, वो मैं गुस्से में था, समझो ना। मैं इतने साल का प्यार एक झटके में कैसे भूल जाऊँ। मैंने बहुत प्यार किया उससे।
मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि मैं कितना हर्ट हूँ। विंग देख रहा था। लहसन कहता, मैं जानता हूँ, मेरी हेल्प कर रहे थे ना। मैं गुस्सा नहीं निकाल पा रहा हूँ। मैं गुस्सा नहीं निकाल पा रहा हूँ। मुझे बहुत बहुत गुस्सा आ रही है, लेकिन उसे बहुत प्यार किया, उस पर नहीं निकाल पाया और मैं चला आया सब कुछ ख़त्म करके। मैंने उससे सब कुछ ख़त्म कर लिया। अब मुझे उसका चेहरा भी नहीं देखना। आप समझ सकते हो, जिसे देखने के लिए पूरा दिन मैं परेशान रहता था, वो मेरी नज़रों से दूर हो गया। लहजान आंखें बंद कर लेता है। तभी विंग टर्न होता है और अपने हाथ को देखता है। विंग धीरे से लहजान के हाथ से अपना हाथ छुड़ाता है। लहजान छोड़ भी देता है। विंग कहता है, हाँ समझ रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत। आप संभाल लोगे, मुझे पता है। लहजान कहता, नहीं संभाल पाऊँगा। मुझे मेरे ब्रदर चाहिए। मुझे वांगजी ब्रदर चाहिए। अच्छा हुआ उन्होंने कभी प्यार नहीं किया किसी से भी, वरना मेरे जैसा हाल होता। तभी विंग देख रहा था। विंग कहता, ये कैसे बोल सकते हैं, वो मुझसे प्यार करते हैं। लहजान देख रहा था। लहजान कहता, वो पसंद करते हैं, प्यार का उन्हें कंफर्म नहीं है। तभी विंग देखता और कहता, प्यार, राइट, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, पसंद करके शादी कर ले, अच्छा ही है। प्यार का हमें नहीं पता। अगर प्यार ऐसा होता है तो अच्छी बात है। उन्हें और मुझे एक दूसरे से प्यार नहीं हुआ, वरना प्रॉब्लम हो जाती। तभी लहजान देख रहा था। लहजान कहता, ठीक है, अब जा सकते हैं। मैंने वैसे भी बहुत आपको परेशान कर लिया, एंड जो कुछ भी मैंने बोला है, आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, बस मैं अकेले रहना चाहता हूँ। तभी विंग देख रहा था। विंग मन में सोचता है, क्या लहजान को अकेले छोड़ना सही रहेगा? वो इस समय इमोशनली ब्रेक डाउन है, एंड इस समय पे विंग का गुस्सा करना क्या सही रहेगा? ऐसे टाइम पे तो लहजान बोलेगा ही बुरा, तो विंग को काम डाउन रह के उसे संभालना चाहिए। विंग देख रहा था। लहजान कहता, आप जा सकते हैं। लहजान टर्न हो जाता है और अपने प्लेस पे वापस आता है। तभी विंग उसके पीछे आता और कहता, मैं कहीं नहीं जा रहा, जानता हूँ आप अपसेट है, और मैं नाराज़ नहीं हूँ, और मुझे किसी भी बात का बुरा भी नहीं लगा, मैं ठीक हूँ। लहजान देख रहा था। विंग कहता, देखिए, बस इतना कहूँगा, जो चला गया जाने दो, वो आपका नहीं है, समझ लो। लहजान आइस ब्लिंक कर रहा था। विंग कहता, क्या पता आपके प्यार को उसका प्यार मिल गया हो और वो खुश हो उनके साथ। क्या आप चैन को खुश देखना नहीं चाहते? लहजान कहता, ये किताबी बातें। जब दिल टूटता है, जब हम किसी के सपने देखते हैं और वो सपना टूट जाए, वो इंसान हमसे दूर चला जाए, वो प्यार किसी और की बाहों में हो, तब बहुत तकलीफ़ होती है। मेरा दिल टूट गया, मैंने क्यों प्यार किया? लहजान बुरी तरीके से रोता है, एंड विंग उसे हक कर लेता अचानक से। विंग कहता है, शांत हो जाओ, क्योंकि लहजान रोते हुए बिल्कुल एक बच्चे की तरीके लग रहा था। लहजान बुरी तरीके से रोता है। विंग उसे पकड़ के हक कर लेता और कहता है, शांत क्यों रो रहे हो, शांत हो जाओ प्लीज़ लहजान। विंग घबरा जाता है। लहजान तुरंत ही विंग को हक करता है और वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। लहजान कहता, कभी प्यार नहीं करूँगा विंग, कभी प्यार नहीं करूँगा, ये बहुत बुरा है, दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, मुझे तकलीफ़ हो रही है, ये पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देख रही है, उससे सब कुछ ख़त्म कर दूँगा, सब कुछ, प्रोफेशनल पर्सनल सब कुछ। विंग घबरा जाता है। विंग इस समय वांगजी को याद कर रहा था। काश वो होता तो बेहतर तरीके से लहजान को समझा पाता, संभाल पाता, क्योंकि विंग नहीं जानता कुछ भी, एंड विंग को नहीं समझ में आ रहा था कि वो कैसे संभाले इसे। विंग कहता है, शांत,
इधर बैठो। लहजान को विंग बिठाता है बेड पे और कहता शांत हो जाओ, रोने का कोई फ़ायदा नहीं। लहजान के सामने विंग खड़ा था। लहजान हक कर लेता और विंग के टम्मी पे फेस रखता। विंग को दुख होता, अजीब सा, बहुत ज़्यादा दुख होता है लहजान को ऐसे देख के। विंग उसके सिर को सहलाता और कहता शांत हो जाओ लहजान, हो गया, समझता हूँ, बहुत बुरा है ये, कुछ किया नहीं जा सकता। अभी तुम्हें खुद को संभालने की ज़रूरत है। ठीक किया तुमने, अच्छा किया तुमने उसे दूर कर दिया, उसकी यही सज़ा है। उसे बताना चाहिए था तुम्हें। लहजान कहता हाँ, बताना चाहिए था मुझे, खुद जाने देता, खुद उसे उसकी खुशियों के पास छोड़ के आता। मैं वैसा नहीं हुई कि मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी को रोक लूँ। मैं फ्रेंडशिप भी नहीं तोड़ता। विंग समझता है लहजान को। विंग टाइट करके हक कर लेता है, मतलब उसके फेस को अपने टमी पे थोड़ा सा प्रेस करता है। लहजान भी उसकी कमर को टाइटली पकड़ लेता है एंड दोनों की आंखें नम थी। मतलब लहजान तो रो रहा था पूरी तरीके से एंड विंग की आंखें नम हो गई थी। वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट पर्सन था, काइंड टाइप का, तो उसे दूसरों के इमोशन बहुत जल्दी फील हो जाते थे। विंग भी उसके साथ रोने लगता है। विंग कहता चुप हो जाओ लहजान, वरना मुझे रोना आ जाएगा एंड शायद तुम मुझे चुप ना करा पाओ, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। लहजान रो रहा था, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। विंग भी उसे रोते देख रोने लगता है और लहजान अचानक से रोते रोते शांत होता है, क्योंकि विंग अपने फेस पे हाथ रख के एक रो रहा था और एक हाथ वांग जी के सिर पे रखा था। लहजान धीरे से अपने हाथ को हटाता है और विंग के फेस को देखता है। तभी विंग रो रहा था। लहजान खड़ा हो जाता और कहता विंग आई एम सॉरी। वो तुरंत ही विंग को चुप कराता और कहता चुप हो जा। वो हक कर लेता और कहता आई एम सॉरी, मैंने रो रहा, देखो मैं ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है, आई एम ओके, परफेक्टली फाइन। मुझे रो के काफ़ी अच्छा लग रहा है और दुख भी नहीं हो रहा अब। विंग प्लीज़ चुप हो जाओ ना, मैं नहीं रहूँगा, आई एम सॉरी, तुम्हारे सामने ये सब कर दिया, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, आई एम सॉरी विंग। वो विंग को पैट करने लगता है और विंग का फेस लहजान के चेस्ट में था। विंग रोने लगता है बुरी तरीके से। लहजान अब विंग को चुप नहीं करा पा रहा था। लहजान कहता विंग प्लीज़। विंग धीरे से कहता प्यार बहुत बुरी चीज़ है ना लहजान। तभी लहजान की तरफ देखता है विंग और लहजान शांत विंग की आंखों को देख रहा था। विंग रोते हुए बहुत क्यूट लग रहा था। लहजान स्टॉप हो जाता है एंड कोई रोते हुए इतना प्यारा कैसे लग सकता है ये सोच रहा था। तभी विंग कहता बहुत बहुत बुरा होता है। तभी लहजान धीरे से विंग के टीयर्स को साफ करता और कहता नहीं, प्यार बहुत अच्छा होता है अगर वो एक राइट पर्सन से हो जाए और वो पर्सन भी रिटर्न में हमें वैसा ही प्यार करे जैसा हम उसे करते हैं, तब ये प्यार बहुत खूबसूरत होता है विंग। लेकिन अगर हम किसी ऐसे पर्सन से प्यार कर लें जो हमें रिटर्न में प्यार नहीं दे सकता, तो ये प्यार पेनफुल हो जाता है, हमेशा हर केस में सिमिलर नहीं रहता है। तुम अपने और गगा को देख लो। विंग कहता उनका मेरा कोई प्यार नहीं है, मैं उनसे प्यार नहीं करता, वो मुझसे नहीं करते, हम बस पसंद करते हैं। तभी हमें पेन नहीं हुआ, वरना हमें भी होता शायद। लहजान विंग के सिर पे हाथ रखता है और कहता विंग। वो धीरे से उसके फेस को साफ़ करता है अपने शर्ट से और उसके नोज़ को भी। उसके बाद धीरे से बिठा देता और कहता मुझे नहीं पता था तुम इतना ज़्यादा रोते हो, बैठ जाओ। विंग के साइड में लहजान बैठ जाता है। विंग भी अपने टीयर्स को साफ़ कर रहा था। लहजान कहता है ऐसा नहीं है कि तुम गगा से प्यार नहीं करते या गगा तुमसे नहीं। देखो विंग, तुम दोनों को ही प्यार है, बस रियलाइज़ नहीं है। विंग देख रहा था। विंग कहता है ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, कोई प्यार नहीं है, प्यार होता तो बहुत प्रॉब्लम होती। अच्छी बात है मैं नहीं है, ये बहुत बुरा है। मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है प्यार के बारे में, लेकिन सच में बहुत बुरा है। लहजान विंग को पैट करता और कहता ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बस रियलाइज़ नहीं कर पा रहे।
तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और बस इतना है कि अभी तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। और वो इंक देख रहा था। लैजन कहता, एक टाइम आने पे तुम्हें अंदाज़ा होगा कि तुम गगन से कितना प्यार करते हो। वही अगर तुम दोनों में प्यार नहीं होता ना तो अपनी ज़िंदगी एक दूसरे को ऐसे ही दे नहीं देते। हम जब किसी से प्यार करते हैं तभी हम अपनी पूरी ज़िंदगी आराम से उसे सौंप देते हैं शादी के थ्रू। शादी का मतलब ही यही है कि एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी दे देना पूरी तरीके से, एक दूसरे का होके रहना पूरी ज़िंदगी, यही होता है प्यार। विंग देख रहा था। लैजन कहता, ऐसे ही थोड़ी कोई किसी से शादी कर लेता है बिना प्यार के। तुम्हें समझ में भी आ रहा है? विंग सोच में पड़ जाता है। लैजन कहता है, शादी है ये, मजाक थोड़ी है कि एक बार हो गई फिर दूसरी बार भी हो जाएगी फिर तीसरी बार भी। इंसान अपने लिए पार्टनर सेलेक्ट करता है एक ही बार और उसे ही प्यार करता है और उसके साथ ही डिसाइड करता है अपनी लाइफ को स्पेंड करने का, जो कि तुम दोनों ने किया है। इसी को बोलते हैं प्यार। तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी गगन को दे दी और गगन ने तुम्हें। विंग देख रहा था। विंग कहता, तो क्या क्या मुझे प्यार हो गया है उनसे? लैजन कहता है, हाँ हो गया है और उन्हें भी है, बस तुम दोनों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ऐसा है। विंग कहता, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, शायद मुझे अंदाज़ा नहीं है और अगर एक बार अंदाज़ा हो गया तो मैं एक्सेप्ट भी कर लेता हूँ और हस्बैंड का मुझे नहीं पता। तभी लैजन कहता है, तुम बहुत इनोसेंट हो विंग, सच में। विंग कहता, लेकिन मैं अपसेट हूँ, आप क्यों रो रहे हैं? लैजन कहता है, मैं ठीक हूँ, नहीं रो रहा हूँ अब। विंग कहता, अब पक्का नहीं रोगे ना? लैजन कहता, नहीं रोऊंगा, सब ठीक है विंग, तुम जाओ अपने रूम में, मैं ठीक हूँ पूरी तरीके से, दोबारा मत रोना, मैं तुम्हें चुप नहीं करा पाऊँगा। विंग देख रहा था। विंग कहता है, क्यों? लैजन कहता है, मुझे नहीं आता, मुझे चुप कराना नहीं आता। विंग कहता, झूठ। लैजन देख रहा था। विंग अपनी नोज़ को पोंछते हुए कहता है, आपने तो करवा दिया, देखो मैं नहीं रो रहा। लैजन ध्यान देता है और कहता है, राइट, हिडन टैलेंट है मुझ में। विंग हंसता है और कहता है, हाँ ऐसे ही है। अब क्या मुझसे कंफर्टेबल हो? लैजन कहता है, हाँ शायद हूँ कंफर्टेबल। तभी विंग कहता है, तो मुझे बताओ क्या हुआ है पूरी तरीके से, क्या बता सकते हो? लैजन कहता है, हाँ बता सकता हूँ। यहाँ से फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जब लैजन यहाँ से विंग को छोड़ के गया था। वो अपने स्टूडियो गया था। वहाँ पे जाने के बाद उसे जो वहाँ का गार्ड था वो बोलता है कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं, जो केबिन था वहाँ के बॉस का। तभी लैजन कहता है, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मुझे उनसे बात करनी है। लैजन को कुछ सॉन्ग के बारे में बात करनी थी और कुछ चेंजमेंट करवाने थे चैंग की वजह से कि डिले होगा, और उसी के लिए वो बात करने गया था डायरेक्टर से, जो कि वहाँ का बॉस था। तभी लैजन को जाने को नहीं मिलता। लैजन वियर्ड सा मुँह बनाता है और कहता है, प्लीज़ जाओ, मुझे काम है सच में। तभी वो गार्ड कहता है, आप नहीं जा सकते सर, वो एक्चुअली जो बॉस हैं वो बिज़ी हैं किसी के साथ। तभी लैजन कहता, उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका, क्योंकि लैजन वहाँ का मेन सिंगर था तो उसे हर जगह जाना अलाउ था, डायरेक्टर ने कभी नहीं रोका था। तभी लैजन कहता, मैं जा सकता हूँ, मुझे अंदर जाना है और उन्होंने आज तक कभी मुझे नहीं रोका। अगर तुमने ऐसा किया और मैंने उन्हें कंप्लेन कर दी तुम्हारी, तो तुम सच में निकाले जाओगे यहाँ से, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जॉब जाए। वो गार्ड डर जाता है और सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में ऐसा इनके लिए ना हो, अदर के लिए हो, और ये मेन सिंगर है तो हो सकता है कि ये इनके लिए बात ना कही गई हो। तभी वो कुछ सोचता है, और वो नया भी आया था, 1 हफ्ते ही हुआ था उसे, तो ज़्यादा यहाँ का कुछ पता नहीं था। तभी वो कहता है, ठीक है सर आप जा सकते हैं। तभी लैजन कहता है, लैजन अंदर एंटर होता है। अब गार्ड को पता नहीं था अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं, सोचा होगा कि कुछ काम हो रहा होगा इसलिए मना किया गया था, बट अगर कुछ होगा तो बता देगा कि ये मेन सिंगर है इसलिए उसने आने दिया और उसकी कोई गलती नहीं है। जैसे लैजन अंदर आता है वैसे
वो देखता है केबिन में जो बॉस की सीट थी वहाँ पे उसके डायरेक्टर शिचैन बैठे हुए थे और उनकी लैप में चैंग बैठा हुआ था एंड दोनों किस कर रहे थे। ये सीन देखने के बाद लैन पहले तो बिल्कुल फ्रीज़ होता है, फिर हड़बड़ाता है एंड देन वो रियलाइज़ करता है ये सब क्या हो रहा है। लैन बस देख रहा था और सडनली उसकी आंखें नम हो जाती हैं। इधर डोर ओपन होने की आवाज़ चैंग और शिचैन को नहीं आई थी क्योंकि वो दोनों डेस्परेटली किस करने में लगे हुए थे और उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि डोर ओपन हुआ है। वो लोग बस एक दूसरे को टच कर रहे थे एंड किस। ये सीन लैन के सामने था और वो हैंडल नहीं कर पा रहा था। तभी लैन गुस्से में घूरता है एंड वो चिल्ला के बोलता है चैंग। तभी चैंग अचानक से हड़बड़ा जाता है और उनकी किस ब्रेक होती है एंड चैंग सडनली देखता है और वो गिरते गिरते बचता है। इतनी बुरी तरीके से लैन चिल्लाया था। जैसे चैंग और शिचैन देखते हैं दोनों ही बड़ी बड़ी आइज़ करते हैं। चैंग सडनली शिचैन की लैब से खड़ा होता है और वो देख रहा था। चैंग अपने कपड़े ठीक करता है और शिचैन भी खुद को ठीक करते हैं। शिचैन खड़े होते हैं। लैन घूर घूर के देख रहा था और उसके फेस को देख के बताया जा सकता था कि ये कितना ज़्यादा बुरा है। इधर शिचैन देखते हैं और कहते हैं लैन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें किसी के ऑफिस कैबिन में नॉक करके आना चाहिए। तभी लैन बस एक टक चैंग को देख रहा था और चैंग घबरा गया था। चैंग शिचैन को देखता और कहता सर मैं अभी आता हूँ। तभी चैंग आता और कहता लैन कहता ये सब क्या है। चैंग उसे शोल्डर पे हाथ रख के समझाने की जैसे ट्राई करता है। लैन पीछे हो जाता और कहता है डोंट टच मी, पहले मुझे ये बताओ ये सब क्या कर रहे थे। तभी जो चैंग था वो कहता लैन देखो मेरी बात। तभी शिचैन पीछे से आते और कहते हैं चैंग ये लैन ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है जैसे कि तुम्हारा पार्टनर हो। तभी लैन घूर के देखता और कहता मैं उसका पार्टनर ही हूँ। तभी शिचैन हैरान होते और कहते व्हाट। इधर चैंग कहता लैन। तभी शिचैन कहते ये सब क्या है, तुम क्या डेट कर रहे हो लैन को। तभी चैंग कहता वो एक्चुअली मैं। तभी लैन कहता क्या तुम एक साथ दो लोगों को। तभी चैंग कहता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं है, मैंने कभी तुम्हें डेट नहीं किया, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, चाइल्डहुड फ्रेंड। क्या बोल रहे हो तुम, मैं एक साथ दो लोगों को बिल्कुल नहीं। मैं तो डायरेक्टर शिचैन को चाहता हूँ, मुझे उनसे प्यार है। तभी शिचैन थोड़े रिलैक्स होते हैं कि चलो उनसे प्यार है और चैंग लैन से कुछ भी नहीं करता। तभी शिचैन कहते हैं लैन क्या तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। लैन गुस्से में मुट्ठियाँ कसता और कहता मैंने बचपन से तुम्हें चाहा है, तुमने मुझे रिटर्न में हाँ ही बोला है, क्या वो सब झूठ था। तभी चैंग कहता लैन तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुमने मुझसे प्यार किया लेकिन मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं हुआ। मैंने थोड़ा ट्राई किया था कि हाँ शायद कर लूँ कभी ना कभी, लेकिन नहीं हुआ, मुझे इनसे प्यार हो गया। तभी लैन कहता नो, तुम्हें प्यार नहीं है, तुम तो पैसों के लिए इनके आगे पीछे हो, स्टेटस देख के, क्योंकि ये रिच हैं, पैसे वाले हैं, है ना। तभी चैंग देखता और कहता क्या बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, तुम मुझे जानते हो, हम बेस्ट फ्रेंड हैं। लैन वो फिर से छूने की कोशिश करता है, लैन दूर कर देता और कहता दूर हटो, हाथ मत लगाना मुझे, समझ आया। और चैंग जो तुम कर रहे हो ना वो आराम से करना, दोबारा कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। चैंग कहता है लैन बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है और ना कुछ कर रहा हूँ, मैं बस चाहता हूँ इन्हें। इधर लैन इग्नोर करता है और जाके डोर ओपन करता है। तभी चैंग पकड़ लेता है हाथ और कहता है मेरी बात सुनो, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुम्हें बता देता, मेरी बात तो सुनो। बट लैन पुश कर देता और कहता हटो,
दूर हटो और मुझे अपना फेस मत दिखाना। तभी देख रहा था चैंग, इधर शिचैन कहते हैं लैंजन, बट लैंजन सुनता नहीं है और वहाँ से गुस्से में बाहर निकलता है। तभी डोर बंद हो जाता है और फ्लैशबैक ख़त्म। इधर विंग परेशान होता है और कहता है क्या? लैंजन कहता है हाँ, उसने उसने उनसे प्यार किया क्योंकि शायद उनके पास ज़्यादा पैसा है, वो रिच है। विंग समझने की कोशिश करता है। विंग कहता है ऐसा नहीं है, पैसा पैसा प्यार को ख़रीद नहीं सकता। शायद उन्हें, मैंने कहा ना, शायद उन्हें सच में प्यार हो उनसे, आपसे सिर्फ दोस्ती हो। तभी लैंसन कहता है तो इसने आज तक मुझसे बोला क्यों नहीं कि उसे मुझसे प्यार नहीं है? क्यों मुझे टालता रहा? क्या तुम बता सकते हो? तभी विंग चुप हो जाता है। विंग कहता है सही कहा आपने, जब प्यार नहीं था तो बोल देना चाहिए था मुँह पे। आप सही कह रहे हो, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। आपने जो किया ठीक ही किया होगा। देखिए, एक बार वांग जी से बात कर लीजिएगा, क्या पता वो अच्छी एडवाइस दें आपको। लैंसन कहता है भाई को वैसे भी बहुत काम रहते हैं और वो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों में फंसे रहते हैं, परेशान रहते हैं। मैं ये सब चीज़ें बता के उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन ब्रदर चाहते थे कि चैंग मेरा पार्टनर बने इन अ फ्यूचर। एंड जब वो शादी के लिए कहेंगे या पूछेंगे चैंग के बारे में, तो मैं कैसे फेस करूँगा वो वीक? मुझे डर लग रहा है। मैं ब्रदर को कैसे बताऊँगा कि जिसके सपने देखे थे मैंने वो टूट गया है। विंग कहता है शांत हो जाओ। विंग धीरे से लैंसन के शोल्डर पे हैंड रखता है और कहता है देखो मेरी बात सुनो, जानता हूँ कि वो परेशान रहते हैं, काम रहते हैं उन्हें, लेकिन फिर भी उन्हें बताओ क्योंकि वो आपके ब्रदर हैं। आज नहीं तो कल जब वो आपसे क्वेश्चन करेंगे आपको बताना पड़ेगा, और तब उन्हें बताएंगे तो ये बुरा जाएगा। वो ये हक रखते हैं कि आप उन्हें सब बताएं और वो सब जाने। मेरी बात मानिए, पहले देखिएगा मूड कि वो कैसे मूड में है, परेशान तो नहीं। उसके बाद उनसे सब कह दीजिएगा, क्या पता वो अच्छी एडवाइस दें। तभी लैंसन कहता इधर डोर नॉक होता है, डोर बेल रिंग होती है। तभी विंग कहता कोई आया है, मैं देख के आता हूँ। विंग टीयर्स को साफ़ करता है। लैंसन देख रहा था। विंग उठता है और सीधे जाता है बाहर। लैंसन रो रहा था, अपसेट था, अपने टीयर्स को साफ़ कर रहा था। इधर विंग जाके मेन डोर ओपन करता है, तभी सामने चैंग था। चैंग देखता है और कहता विंग मुझे अंदर आना है। वो अंदर आने की कोशिश करता है, विंग रोकता नहीं है। चैंग अंदर आता है और विंग को साइड करके तुरंत ही लैंसन के रूम में जाता है और लैंसन के रूम का डोर ओपन करता है और कहता है लैंसन बैठा था। अचानक से चैंग की आवाज़ सुन के उसका बिल्कुल टेम्पर हाई हो जाता है। लैंसन खड़ा होता है और कहता तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ आ गए। विंग भी पीछे पीछे जाता है और देखता है विंग सोच रहा था कुछ मैटर बढ़ ना जाए और वो डर रहा था। तभी चैंग अंदर आता है और कहता है लैंसन मेरी बात सुनो, देखो। तभी लैंसन कहता बस बहुत हुआ, दफ़ा हो जाओ। मैंने कहा था ना, आज के बाद मुझे कभी भी अपना फेस मत दिखाना। तभी चैंग कहता लैंसन मेरी बात सुनो, देखो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, पहले मेरी बात तो सुनो ठंडे दिमाग से, ऐसे पैनिक नहीं होते, मैं तुम्हें बताने वाला था। तभी लैंसन उसकी तरफ बढ़ता है गुस्से में और अचानक से उसके आर्म से पकड़ता है और उसे खींच के बाहर ले जाता है रूम से। इधर विंग आया ही था तभी वो देखता है और वो हड़बड़ा के साइड होता है। लैंसन खींचते हुए चैंग को बाहर ले जा रहा था। तभी चैंग उससे छोड़ने के लिए बोल रहा था कि छोड़ो मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन लैंसन बिल्कुल नहीं सुन रहा था। लैंसन जो मेन डोर था उसके बाहर ले जाता और पुश कर देता बाहर की तरफ, जैसे कि धक्का मार दिया और फेंक देता बाहर। लैंसन कहता है यहाँ बताना दोबारा, समझ आया? मुझे तुम्हारा चेहरा दोबारा नहीं देखना है, धोखेबाज। तभी चैंग देखता और कहता धोखेबाज नहीं हूँ मैं, मेरी बात तो सुनो। तभी उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देता है लैंसन। विंग बस देख रहा था। विंग कहता लैंसन, तभी लैंसन गुस्से में आ गया था वापस से। लैंसन कहता डोंट, बीच में मत पड़ो विंग। कहता पर
वो आपकी फ़िक्र करते हैं, तभी तो शायद यहाँ बात करने आए और सब कुछ सॉर्ट आउट करना है। एक बार उनकी बात तो सुन लो। लहज़ान गुस्सा करता है और वेन को टाइटली पकड़ लेता और कहता, मैंने कहा ना, शट अप।